फैसलाबाद में हल्की सी सर्दी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस का प्रेशर न होने के बराबर। सईदाबाद के मकीन परेशान, खवातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने में मुश्किलात। मकीन महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खाना सुबह में बनता है, ना शाम में। बच्चे और बड़े बगैर खाना खाए स्कूल और दफातर जाते हैं। फैसलाबादियों को रोटी खाने के भी लाले पड़ गए। हुकूमती अदम तवज्जही के बायस ओपन मार्केट में गंदम की कीमत कम होने के बावजूद आटा 110 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम 3500 रुपए मन दस्तयाब। गंदम बाहर से दरामद करना मजबूरी बन चुकी। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा न मिलने तक आटे की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। हुक्मरानों ने अवाम को निचोड़ के रख दिया है। अगर पिछले सालों की तरह हमें गंदम कोटा जारी करते, हम कंट्रोल रेट पे आटा बेचते। इन्होंने इस दफ़ा हमें गंदम रिलीज़ नहीं की और हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं जहां गंदम के रेट ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, इस वजह से आटे के रेट ज़्यादा हो गए। ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमती प्रोजेक्ट भी नाकाफी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में मूंग की ज़ेरे काश्त रकबे में बड़ी कमी। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। पंजाब में ज़ेरे काश्त रकबे में 30%, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में 31% तक कमी रिकॉर्ड की गई। बाजारों में मूंग दाल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने धागे के बढ़ते रेट्स पर हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं अगर हुकूमत ने धागा माफिया को कीमतें बढ़ाने से रोकने में किरदार अदा न किया तो 30 अक्टूबर तक तमाम शहर के यूनिट्स बंद कर देंगे। इन्होंने कीमत 2 दफा 6 रुपए करके 12 रुपए कीमत बढ़ा दी है। अब 192 रुपए कोन की कीमत है, जो टोटली आपकी जो है 70 ग्राम धागे की कोन है, 300 यार्ड की कोन है, उसकी 192 रुपए कीमत है। तो अगर हालात इसी तरह ही रहे, हमने अप्रोच की है, अपनी हुकूमत से भी अप्रोच किया, हुकूमती नुमाइंदों से भी अप्रोच किया, चैम्बर में भी बात की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 17 निकाह पेश किए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वर्कर यूनियन मुलाजमीन को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का मुतालबा, जदीद सेफ्टी सामान और लाइन स्टाफ के सियासी शख्सियात के दबाव पर तबादलों को रोकने का भी मुतालबा किया गया। तालीम के मैदान से एक अच्छी खबर। रवा माली साल के दौरान तालीमी इदारों में फीसों में लिया जाने वाला विद होल्डिंग टैक्स रिफंड होगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब MPA तैमूर अमजद लाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लालियां की आवाम के लिए बेहतरीन मंसूबे लेकर आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस सेंटर, बर्न यूनिट के क़याम की यकीन दहानी करवाई गई। मार्केट कमेटी की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों का तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका। उन्होंने गुफ्तगू में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले की मजम्मत भी की। ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के बानी और चेयरमैन कंवर कुतुबुद्दीन की फैसलाबाद आमद। कंवर कुतुबुद्दीन ने ऑल राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। कंवर कुतुबुद्दीन का कहना था, हम तालीम बढ़ाओ गुर्बत घटाओ के मिशन पर काम कर रहे हैं। हम तालीम को आम करने के लिए कोशिश हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की डिविजनल मीटिंग। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी बोले, इस माह से बिजली के बिल खासे कम हैं। महंगाई कम हो रही है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त कर लिया गया है।
जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का इजलास, डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान ने सदारत की। इंपोर्ट पर पाबंदी से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में इजाफे और किल्लत पर परेशानी का इजहार किया गया। खिदमत खल्क में सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन पेश फैसलाबाद में IT के मैदान में भी सरगर्म अमल। सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन का 10 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तैयार करने का प्रोग्राम में दाखिले के लिए इकबाल स्टेडियम में एंट्री टेस्ट लिया गया। जमात इस्लामी मरकज फैसलाबाद में जिला अमीर जमात इस्लामी महबूबुल जमान बर्द ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब जमात इस्लामी मरकज चन्योर बाजार में मुनक्किद हुई। जमात इस्लामी की जानिब से जिला जिम्मेदारान की तंजीम साजी का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद में आशिकान रसूल ने महफिल मिलाद सजा ली। पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन की ज़ेर सदारत महफिल में रसूल खुदा के नज़राने अक़ीदत पेश किया गया। उधर लालिया में मजहर भट्टी और भाइयों की जानिब से घर में मिलाद की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका की जानिब से दुरूद और सलाम पेश किया गया। नून लीगी MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तलाश शहबाज बाबर के भांजे अमार असलम की समंदरी में दावत वलीमा। तलाश चौधरी, फकीर हुसैन डोगर, मियां मनान और दीगर अफराद ने शिरकत की। नायब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फैसलाबाद रीजनल पुलिस जवाद अहमद की दावत वलीमा। तकरीब में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोइन मसूद शरीक हुए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रीजनल फैसलाबाद पुलिस अबूजर सरवर और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सर्दी शुरू होते ही फैसलाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा। फैसलाबादियों का मनपसंद मेवे खरीदने के लिए घंटा घर में सजी दुकानों का रुख। बादाम, अखरोट, खजूरों और मूंगफली की मांग बढ़ गई। फैसलाबाद में चाय के ढाबे के चर्चे। शहरी 1-2 नहीं 10 जायकों की चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। गुड़ वाली, कश्मीरी, इलायची वाली और स्पेशल चॉकलेटी चाय के शहरी दीवाने। दुकानदार के मुताबिक दूर दूर से शहरी चाय पीने आते हैं। टोबाटेक सिंह की कम उम्र रोज भट्टी लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। तालीम के साथ साथ कारोबार भी करने लगी। रोज भट्टी ने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल लिया। जिस उम्र में लड़कियां रोटी नहीं पका सकती, रोज पिज्जा बना लेती है। रोज ना सिर्फ पिज्जा खुद तैयार करती है बल्कि कस्टमर्स के साथ डील भी करती है। फैसलाबाद में फर्नीचर सेल मेला सज गया। फर्नीचर मेला हर तरह के फर्नीचर पर अप टू 40% डिस्काउंट। 3 रोजा इवेंट का आज आखिरी रोज था। कस्टमर्स की डिमांड की वजह से सेल मेले को मजीद 2 दिन बढ़ा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर हॉल्स का रुख कर लिया।